स्कूल वाले भी एकदम नहीं जान छोड़ते हैं, खास करके सीनियर टीचरों की, क्योंकि कल अकाउंट का पेपर है, क्लास 12th आईएएससी के लिए, वहीं आईसीएसई के लिए केमिस्ट्री का पेपर है। तो पूरी तरह से दम फुला रखा है, दो दो बार स्कूल कॉल किए गए, अभी स्कूल से तुरंत आ रहा हूँ। कारण कि किस तरह से एग्जामिनेशन का सही कंडक्शन है, दोनों शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे और टीचरों को निरंतर कंप्लीटली शाम तक बिजी रखा जाएगा। इसके पीछे की वजह है कि क्वेश्चन पेपर बैंक से लाने हैं, फिर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है, कितने स्टूडेंट आईसीएसई में बैठेंगे, कितने स्टूडेंट आईएएससी में बैठेंगे, टाइम क्या होगा, एक्सटर्नल जो दूसरे स्कूल से आने जा रहे हैं टीचर, उनका किस तरह से अकोमोडेशन करना है। फिर जब इन एग्जामिनेशन के दौरान कुछ स्टूडेंट मेडिकल प्रॉब्लम वाले हैं तो उनके साथ किस तरह से अरेंजमेंट करना है। और इन सब के बावजूद क्वेश्चन पेपर देने के साथ स्टूडेंट को सही समय पर एंट्री करवाना और उनके जो डिपार्चर टाइम है, इसके बाद फिर कॉपी चेकिंग के लिए भी दो चार टीचरों को रिलीज करने की बात आ गई है और उसमें मैं भी हूँ। तो वो एक अलग ही हेक्टिक शेड्यूल है कि किस तरह से सभी कुछ मैनेज हो जाएंगे। और इसी बीच में यह बातें कही गई हैं कि आईसीएसई एंड आईएससी के अकाउंट के पेपर को लेकर जो बातें सामने आई, हमारे बहुत सारे मित्र बात करते हैं, तो वो कह रहे थे कि अकाउंट का पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी की कल्पना आप न करेंगे। केमिस्ट्री का पेपर आसान है और उसको लेकर कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन अकाउंट के पेपर को लेकर कहा जा रहा है कि यह नाइदर डिफिकल्ट नॉर हार्ड के कंडीशन पर है, मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा सा लेवल होगा, क्योंकि अकाउंट के पेपर के क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 ईयर्स हैं। आपको बता दिया जाए कि 10 ईयर्स 2016-17 के बाद से 19 तक आपको बना लेने हैं। वहीं पर 22 और 23 को रिपीट कर लेंगे, 23 को रिपीट करने के बाद जितने भी एग्जामिनर है वो करें। आईसीएसई क्लास 10th के लिए जो बातें, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उभर के आए, मैं आपके साथ बताऊंगा कि स्टूडेंट को पहले तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अप्रोच को ध्यान में रखने होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस में नॉट लिखे हुए आएंगे, उसको अच्छी तरह से देख लेने हैं। और जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा, जैसे अ सॉल्यूशन ऑफ अ विल कंटेन बोथ आयन एंड मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूट। अब यहाँ पर चार ऑप्शन होंगे, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, लेकिन कई बार तो ऑप्शन दो सिमिलर होंगे और दोनों सिमिलर ऑप्शन में चुनाव करने होंगे। और कई बार ऑड मैन आउट की थ्योरी अपनानी होगी कि जो स्ट्रेंज आंसर है, आपको लग रहा होगा कि तीनों आंसर सही है, तो स्ट्रेंज या जो रॉन्ग आंसर है उसको आप ऑड मैन आउट के तहत काटते चलेंगे। मैंने सुबह में एक वीडियो एमसीक्यू वाला बनाकर बताया था, कल ही डाला है, तो आप उसको फॉलो करें एज इट इज, क्योंकि उसी तरह से क्लास 10th में एमसीक्यू है जो कि काम देंगे। क्लास 12th अकाउंटेंसी को लेकर बहुत सारी बातें तो अभी मेरे पास नहीं आई हैं, कुछ पॉइंट्स है, लेकिन जो क्लास 10th के लिए है कि आपके कॉलम 1 और कॉलम बी के कॉम्बिनेशन वाले आएंगे कि कॉलम ए और कॉलम बी को मैच कीजिए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होंगे, वहां पर एज इट इज भरने हैं। फिर मैच द कॉलम के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन स्टूडेंट को नहीं दिए जाएंगे, एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट मार्क्स, रॉन्ग आंसर रॉन्ग मार्क्स। वहीं पर वन वर्ड और टेक्निकल टर्म है जो सब्सटीट्यूशन वाले हैं, या डिफाइन और एक्सप्लेन द फॉलोइंग है। इसमें स्टूडेंट को काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं स्टूडेंट के कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस, तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को भी इस बार सीआईएसई ने शामिल किया है, तो उस तरह के क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ लेंगे कि कोई तर्क दिए जा सकते हैं या तर्क नहीं दिए जा सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या स्टेट द ऑब्जर्वेशन है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, एक्टिविटी बेस्ड है, इसको भी देने की बात सीआईएसई ने इस बार केमिस्ट्री में की है, और यही बात अकाउंटेंसी में भी लागू होती है। तो जिस तरह से आपके केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस को लेकर है, या टेबल बेस्ड क्वेश्चंस है, कम से कम दो टेबल बेस्ड क्वेश्चन इस बार आईसीएसई 2024 केमिस्ट्री में आने जा रहे हैं। अकाउंट में आपके 3 से ज्यादा टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, और ये बहुत हद तक अपने आप को जो 2023 के क्वेश्चन है अकाउंट वाले, उसको दोहराने की बात करता है। लेकिन केमिस्ट्री में आपको 2023 के क्वेश्चन पेपर को एक्सक्लूड करना है, 2022 को पढ़ लीजिए, फिर आप पीछे वाले क्वेश्चन 17 18 को या 18 19 को दोहरा सकते हैं, या 17 से लेकर 19 तक 10 ईयर्स में दोहरा लिया तो दैट इज द बेस्ट कहा जा रहा है। और इस तरह से है कि स्टूडेंट को सभी क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ पर देखने हैं कि आप जब एग्जामिनेशन दे देते हैं तो उसके बाद अपने फीडबैक
स्कूल के प्रिंसिपल या जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर हो, जैसे बहुत सारे छोटे-छोटे स्कूल होते हैं ना, वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं दिए जाते हैं, कोई नियरेस्ट स्कूल में जाके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ जाता है। तो आप उन स्कूल में जाके अपने फीडबैक को ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये फीडबैक ही आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बातों को समझनी है। क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री के लिए बताया गया है कि इजी है, यदि आपने सभी चैप्टरों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, सीआईएससी के सिलेबस को कवर कर लिया है। अकाउंट में 1 से 2 क्वेश्चन पजल वाले हो सकते हैं, नहीं तो उसको भी बताया जा रहा है मॉडरेट टू इजी की ओर। तो इन बातों को ध्यान रखिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना